कोई भी
भोजन के लिए दिखाया जाता है, आहार के लिए दिखाया जाता है। तो साधु कहाँ कर गया? गुरु की आज्ञा पालन करने के लिए मानवता होती थी। अभी की आचार्य से कहाँ पर क्या होता हो गया, क्या हो गया, पर गुरु की आज्ञा थी तो मुद्रा वाला ही वो निकल गए। निकले तो एक दिन में हुआ, 2 दिन में हुआ, फिर देवी देखते हैं, देवी देख रहे थे, देवों ने क्या हुआ, तीसरे दिन चौथे दिन तो आते अपना एक नजर ही बता दिया, नजर बताकर और उनके लिए क्या परिवहन किया, उनका आहार कराया। क्यों कराया? क्योंकि मुझे विश्वास था वो अपनी बस्ती में इतनी नींद थे कि उन्हें उस चर्चा में भी दूसरे बोल दिया तो उन्हीं रह गए। अभी देखते तो उन्हीं थोड़ी सी तरह पर वो एक ऐसे देखते थे जो उन्होंने अपनी गुरु की अंतिम चर्चा की सेवा की। और तो अपन भी समझना चाहिए कि अपन के संसार में कोई धर्म फंसे हुए हैं, पर क्या अपन की कोई धर्म है कि नहीं? एक तो बताने आती है कि जब एक व्यक्ति थे, एक गुरु था, तो गुरु क्या कहते हैं, गुरु ने जिससे कहा जैसे आप बोले आते हो ऐसे उनसे बोल दिया कि संसार में कोई धर्म नहीं है, तो जीता धर्म है। अब उन्होंने तो ऐसा बोल दिया, पर वो रिश्तेदार उसने बोला कि मेरी पत्नी क्या कहती है, मेरी पत्नी मुझसे बोल रहती है, इसलिए मैं जीता नहीं रह सकता। अब जीता क्यों नहीं रह सकता? तो उसने कहा, पूरी महात्मा तो जो साधु थे उन्होंने कहा कि चलो एक आप है ना, आपकी पत्नी इतना बोल रहती है, तो एक काम करना, जाकर आप है ना एक पेट दर्द का बहाना करके सो जाना। अब सो जाना और क्या ऐसे हो जाना कि आप क्या मर गए। तो उसने भी ऐसे किया, जाकर सो गया, अंदर से दर्द, पेट दर्द हो रहा, पेट दर्द हो रहा, सोया तो ऐसे हो गया कि तो मर गया, उसके प्राण निकल गए। ऐसे ही जब वो कहता है प्राण निकल रहे, वो ऐसे निकलेगा। तो उसकी पत्नी की जब होती है कि एक दिन बाद उसका क्या था, त्योहार था, त्योहार आना था उसी दिन, तो बोलता है कि आरती जगह पे तुम सही भाई जाके खर्चा बोलता क्यों, मेरे यहाँ पर ऐसे भोजन बने हुए बनाए। एक प्रकार से वो पत्नी बोलती उन्हें कहती है अभी कोई भी नहीं है, अभी देखा भी नहीं है, तुम्हें जाओ जैसे हम तेरे जो बोल का बनी है उन्हें। अब जो पति था वो धीरे से देख भी रहा था, है ना, हमारा तो नहीं था पर उसे अब क्या बोल सकती है, अरे अभी तो काम बोले तो अब तभी बताऊंगी मेरे पति मर गया, मुझे रोना पड़ेगा, पूरी रात रोना पड़ेगा। और बैठते तो वो पत्नी ने क्या किया कि नहीं बताया, रात भी नहीं करेगी, हम तो इसी सुबह तो बताना पड़ेगा, है ना। तो बता के बोलती सोचिए अंधाई होती हूँ तो फिर उसके बाद बता दूंगी। खाए की बात देखते ही उसने रोना चालू कर दिया। कितना दिखावा करती है पत्नियां। तो अब उसने रोना चालू कर दिया, तो आसपास के आदमी आ गए, क्यों रो रहे हैं, देखा तो पति मरा हुआ जरा है। अब पति मरा हुआ जरा है यह देखकर क्या कभी कभी रोने लगे। इतने में वो साधु भी क्या आ जाते हैं और रिश्तेदार भी आ जाते हैं। तो अब साधु आता है, साधु क्या कहता है, देखता है कि कभी रहे हो रहे हैं, तो फिर वो आता है और वो बोलता है क्या कि मेरे पास ऐसी
साधु ने कि तुम भी तुम्हारा तो पति है, दीदी तो ज्यादा पति। तो वो बोलती है मैं तो मेरा जीवन मुझे प्यारा है, मुझे तो मैं तो विधवा रह जाऊंगी पर मुझे ये दवाई नहीं पीनी है। अब बोलते उनकी माँ से भी बोला कि तुम पी लो, तुम्हारे तो बेटा है, बेटा दीदी तो हो जाएगा। पर माँ भी बोलती नहीं, मेरे पास तो और भी लेते हैं, मुझे नहीं पीना, मेरा जीवन मुझे प्यारा है। ऐसी बोल सकते बोला, तभी मदद कर दिया। क्यों? मायने से तो सभी जाने डराते हैं। फिर साधु ने कहा कि देखो प्रोजेक्ट की है तो मैं पी लेता हूँ। तो तभी जानी तो दूसरे बोले हाँ बाबा आपकी बात तो ही नहीं है, आप पी रहे हो तो अच्छा है। इतना स्वार्थी संसार कहाना। तो फिर वो दवाई तुमने पी, साधु ने पी, वैसे ही वो तो बना हुआ मेरा था ही, वो सारी पर दवाई की बनावट है। क्यों? वो तो भी उनका नाटक कह रहा था, कैसे नाटक कह रहा था कि मोए आपके लिए मोए बता रहा है कि मोए कितना है और आपसे मोए कितनी बंदी रहती है, कितनी बचते रहते संसार देखो। तो व्यक्ति क्या हो जाता है, उसे मोए छूट जाता है। देखो मेरे लिए नित्य मैं इतना कह रहा था, दिन रात क्या कह रहा था, पैसा कमाने लग जाता, डर नहीं किया। और आज मेरी कोई बंदी कैसे रह रही मेरे लिए। सही में ऐसी बंदियां होती है कि तो मतलब इतना स्वार्थी डर रहता है और बस बोलती कि मेरा बेटा मेरा मेरी बंदी ये तो दैतान बता है। पर संसार में ऐसा भी है, तो जितने बारे में एक दिखाए तो नहीं हुआ भी हो जाएगा, है ना। तो मन की बातें तो इतनी नहीं है, तो हुआ हो जाती है, घटना भी हुई हो सकता में कहीं तो हो जाए। इतना तो मन विश्वास होना चाहिए, नहीं हो जाए तो मन क्या करेगी, शांति का क्या शांति से अंतिका पर पालन नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमने शास्त्र ही करना चाहिए, है ना। अपन विभू पे विभू पर करना चाहिए कि क्या अपन सभी जैसे हुए नहीं हुए। तो ऐसा स्वार्थी संसार है और अपन दिन रात उनके लिए क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। एक बार आप जाना उधर पर पूछना कि मैंने जो पाप किए हैं, पाप कर रहे हैं पूरे दिन रात, आप मेरे साथ में उन पापों के लिए जाओगे क्या, पापों का फल खोजोगे क्या, नहीं। तो भैया अपना पाप का भूल करता है अपने मन में, ना ही क्योंकि पाप अपन कैसे करते लिए है, आप लोग कैसे पूरे दिन अपन करते लिए है। देखो माँ है, तो जो पत्नियाँ है, माँ है, सभी जनी पूरे दिन क्या करती है, पर काम करती तो आराम में रहते ही हो, आराम करती हो, क्या करते पाप कमाते हो, है ना। और इन सब का पाप कौन बोलेगा, स्वयं तो बोलना पड़ेगा। आप मालूम है कि पाप का कोई भी मुझे बोलना है, तो बोलने का कोई भी स्वयं भी मुझे बोलना है, तो फिर पाप के तो अपन रहते नहीं, उसको नहीं रह जाते रहते ना, बोलते से ज्यादा रहते हैं, ये मारे डर करते हैं, ये डर करना करते हैं, तो किधर नहीं करते ज्यादा डर तो कोई है भी नहीं। तो अपन क्या करना चाहिए, अपनी समझदार है कैसे डर में रहना चाहिए थी पाप। ऐसी भैया भी क्या कहते पूरे दिन रात मेहनत करती थी, अगर गुरु आए तो मुझे भी आहार देने के लिए भी अपनी बात क्या समय नहीं है, प्रवचन सोचने के लिए समय नहीं है। क्यों? मेरी दुकान पर जाने में
यदि पेटी दबाने से ये कमाओगे तो दिन रात ये बोले तो भी पेटी नहीं बनाएगी। इसलिए अपन इस आमिर का विकास है ना कि मैं तय कर रहा हूँ, पुण्य का नाम दे रहा है, पाप का नाम दे रहा हूँ। मुझे क्या कमाना है? पुण्य की पाप। पुण्य कमाना है तो पुण्य के लिए भी अपन को विचार करना पड़ेगा। वैसे आहार लेने के लिए आते ना, आते तो वैसे वहाँ आहार लेने के लिए आते हैं, गुरु के विभू के पास आते हैं, तो बने कैसे जाना चाहिए ये चीजें आप माँ जी के जानते हो, माता पिता, कि मेरे बच्चा आहार लेने के लिए जा रहा है तो आहार जो गंगा में रहा है, द्वारा बना रहा है, वो गाड़ी तरह दिया कि अपना पुण्य हो गया, आहार हो गया, मैंने क्या दान दिया, मेरा दान क्या होगा इसमें? आप समझो कि आपने उनसे ही चीज को साथ चढ़ाने का पाप पुण्य तेरा हो रहा, मेरा दान क्या होगा? आवश्यक में दान भी है, दान लेना तो अपने अपने बच्चों के लिए दूर भी दिखा दो कि अपन सारी आज सही भी नहीं जाती, कुछ न कुछ दे जाती है।